Assalamualaikum class, how are you all? Hopefully you all will be good and have completed your test of July. Uh, so as you know, we started our August syllabus and we started with our new chapter number 11, that was weather. We studied about the introduction, we studied about the weather, what is the weather, the definition of weather. We studied the difference between climate and weather. Today on page number 80 we have to study about the basics, the four major elements due to which seasons takes place. So in this, first of all, the first element is sun. ठीक है, सन जो है, सूरज जो है वो किस तरह से वेदर कॉज करता है. द सन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल वेदर चेंजेस एट अ प्लेस. ऑन अ ब्राइट सनी डे यू फील वेरी हॉट. In the morning and evening, the sun's rays are not so bright and you feel less hot. Sunlight heats up the air and land and water, which forms wind, clouds and rain. सन जो होता है वो बहुत ज़्यादा इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वेदर चेंजेस में. किस तरह से, जैसे आजकल गर्मियों का मौसम है. गर्मी हमें क्यों लगती है? जब सूरज बहुत ज़्यादा चमक रहा होता है, ठीक है, सूरज की रोशनी बहुत तेज़ होती है तो हमें बहुत ज़्यादा गर्मी फील होती है, हीट होती है. जबकि दिन और रात में गर्मी जो है वो हमें कम लगती है, ठीक है, क्योंकि सूरज इतना ब्राइट नहीं होता. इसकी वजह से सन की वजह से ही एयर जो है वो हीटअप होती है, वाटर और लैंड हीटअप होती है, जिससे क्लाउड्स बनते हैं और बारिश होती है. सेकेंड एलिमेंट हमारे पास आता है विंड. ठीक है, विंड के बारे में हमने पहले भी पढ़ा था. मूविंग एयर इज़ कॉल्ड विंड. विंड जो है वो किस तरह से कॉज करती है हमारे सीजन्स को. When the sun shines, it heats up the land. Warm air goes up and cool air rushes to take its place. Previously हम ये पढ़ चुके हैं कि जब वार्म एयर ऊपर जाती है, कूल एयर जो है वो नीचे आती है. This causes wind. Slow moving air is called a breeze. Strong wind causes a storm. ठंडी ठंडी हवा जो चल रही होती है आराम आराम से, उसे हम कहते हैं ब्रीज़. जबकि बहुत तेज़ जो विंड होती है उसकी वजह से स्टॉर्म आते हैं, यानी तूफ़ान आता है. Storms can cause a lot of damage by uprooting the trees, poles, etc. A very strong wind is called a hurricane, typhoon or cyclone. स्टॉर्म जो होते हैं, तूफ़ान जो होते हैं, वो बहुत ज़्यादा डैमेज कॉज करते हैं. उनसे हमारे ट्रीज़ जो होते हैं वो भी रूट से बाहर आ जाते हैं, पोल्स उखड़ जाते हैं. इसके अलावा बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होती है. और जो स्ट्रॉन्ग विंड होती है उसको हम हरिकेन भी कहते हैं, टाइफून या साइक्लोन भी कहते हैं, भंवर जिसे हम कहते हैं उर्दू में. थर्ड हमारे पास एलिमेंट आता है क्लाउड्स. आपको पता है कि रेन कैसे आती है? जब क्लाउड्स होते हैं तभी रेन होती है. अगर क्लाउड्स नहीं होते तो रेन भी नहीं होती. तो बेसिकली रेनी सीजन का बायस बनते हैं बादल. Clouds bring rain. Cloudy nights are quite warm as the clouds do not allow the heat of land to escape. अगर सिर्फ क्लाउड्स होते हैं तो रात के टाइम गर्मी ज़्यादा हो जाती है, वार्मथ ज़्यादा हो जाती है. क्यों ज़्यादा हो जाती है? क्योंकि ज़मीन की जो गर्म हवा होती है वो ऊपर नहीं जा सकती, क्लाउड्स उसको रोक लेते हैं. The sun's rays are blocked by clouds and this makes cloudy days less hot. सूरज की जो शुआएँ होती हैं वो क्लाउड्स को ब्लॉक कर लेती हैं, क्लाउड से ब्लॉक हो जाती हैं. और जो दिन होता है, अगर दिन के टाइम क्लाउड्स होते हैं तो वो हमें गर्मी फील नहीं होती. फोर्थ इसका एलिमेंट है रेन. रेन ऑन अ हॉट डे ब्रिंग्स डाउन द टेम्परेचर. रेन अगर होती है किसी गर्मी वाले दिन में तो आपको पता है कि टेम्परेचर लो हो जाता है, ठीक है, बारिश से गर्मी कम हो जाती है. द रेनी सीजन इज़ कॉल्ड मानसून. समटाइम इट रेन्स हैवीली फॉर मैनी डेज. दिस कॉजेज फ्लड. अगर बहुत दिनों तक बारिशें होती रहें तो उससे फ्लड्स आते हैं, यानी सैलाब आते हैं.
Rivers and ponds overflow and may even drown coastal areas. ठीक है, पॉन्ड्स और रिवर्स जो हैं वो ओवरफ्लो कर जाते हैं, यानी उनका पानी जो है वो इतना ज़्यादा हो जाता है कि वो बाहर आ जाता है और इर्द गिर्द के इलाके उसमें डूब भी सकते हैं. समटाइम्स इट डज़ नॉट रेन फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि बहुत लंबे अरसे तक बारिश नहीं भी होती. अगर बारिश नहीं होती तो वो ड्राउट का कॉज बनती है. ड्राउट कहते हैं कहत साली को. ठीक है, जब बारिशें नहीं होंगी, क्रॉप्स ग्रो नहीं करेंगे तो खाने की कमी हो जाती है, उसको हम ड्राउट कहते हैं. क्रॉप्स डाई एंड देयर इज़ नो फूड कॉजिंग फेमिन. इससे कहत होता है. फेमिन एंड फ्लड्स कॉज अ लॉट ऑफ लॉस टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी. फ्लड्स और जो फेमिन होता है, कहत और सैलाब जो हैं वो लाइफ के साथ साथ बहुत सारी प्रॉपर्टी का लॉस का रीज़न भी बनते हैं. दीज वर द 4 एलिमेंट्स दैट कॉजेज सीजन्स. ठीक है, ये हमने पढ़ना है. नेक्स्ट सीज़न हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, बट बिफोर दैट ऑन पेज नंबर 81 देयर इज़ डिड यू नो, just read out this information. Advanced information about weather is called weather forecast. ठीक है, जैसे न्यूज़ में हमें बताते हैं कि किस दिन बारिश होगी, किस दिन धूप होगी, तो बेसिकली वो क्या है, दैट इज़ वेदर फोरकास्ट. फोर का मतलब होता है पहले. वेदर फोरकास्टर्स आर कॉल्ड मेटियोरोलॉजिस्ट. मेटियोरोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ वेदर. वो लोग जो वेदर को स्टडी करते हैं उनको मेटियोरोलॉजिस्ट कहा जाता है, और वेदर की स्टडी को हम मेटियोरोलॉजी कहते हैं. What you have to do, you have to underline and highlight the difficult words and write in your notebooks. Till my next video, take care of yourself. Allah Hafiz.